हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज राहुला का लेके चला, मेरे को भोजपुरी नहीं आती, छोड़ो। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे बिहार में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिन्हें हम हिडन जेम बोलते हैं। तो इंडिया 360 की सीरीज़ की आज हमारी पता नहीं कौन सी वीडियो है, लेकिन वीडियो काफ़ी लेट आ रही है। तो इस चीज़ के लिए हम थोड़ा सा कुछ नहीं कहेंगे। हम अपने आप को मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, लाइक अपनी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा टालता हूँ। तो इसी वजह से वाली वीडियो लेट है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं बिहार में देखने लायक 10 हिडन जेम, जिन्हें एक बार तो एक्सप्लोर करना ही चाहिए। धूप में है, थोड़ा सा कदर कीजिएगा हमारा, इस गर्मी में हम इस वीडियो को बना रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। नंबर 1, सोनभद्र केव्स। अपने आसपास की विभिन्न कहानियों और कहानियों के कारण सोनभंडार गुफाएं पर्यटकों को अपनी ओर आमंत्रित करती रही हैं। इसे सोना भंडारा गुफाएं के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सोने का ढेर। ये स्थान कभी खजाने की खोज का स्थल था। इन गुफाओं की भीतरी दीवारों पर कुछ शिलालेख हैं जिन्हें अभी भी समझा नहीं जा सका है, और माना जाता है कि ये शिलालेख छिपे हुए खजाने के बारे में जानकारी देते हैं। बिहार के सभी अनछुए स्थानों में से ये वास्तव में देखने लायक है। लोकेशन: सोनभंदर केव्स आर लोकेटेड इन द राजगीर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। टू डुंगेश्वरी हिल्स। बोधगया की पवित्र भूमि पर स्थित डुंगेश्वरी पहाड़ियां एक बहुत प्रसिद्ध और धार्मिक स्थान है। डुंगेश्वरी पहाड़ियां, जिसे महाकाल गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है, वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने बोधगया आने से पहले वर्षों तक तपस्या की थी। हालांकि उन्होंने वहां कितना समय बिताया यह निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए लगातार नए स्थानों की यात्रा कर रहे थे। पहाड़ी से बोधगया का मनोरम दृश्य दिखाई देता है, और शीर्ष तक पहुंचने के लिए थोड़ी देर तक ट्रेक करना पड़ता है। शिखर पर पहुंचने पर आपको एक छोटा लेकिन आकर्षक मंदिर मिलेगा, जहां स्थानीय धार्मिक लोग दैनिक आधार पर आते हैं। लोकेशन: लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 12 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ गया, डुंगेश्वरी हिल्स आर फाउंड अलोंग रिवर फल्गु। नंबर 3, बराबर केव्स। हरी भरी हरियाली और सुंदर तालाबों से घिरी बाराबर गुफाएं दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। अपनी शांति और वास्तुकला के कारण गुफाएं उस युग से शिल्प कौशल की प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं, जब लोग यह भी नहीं जानते थे कि उपकरण क्या होते हैं। दीवार पर भित्ति चित्रों से लेकर विशाल प्रवेश द्वारों तक और दीवारों पर शिलालेखों से लेकर अच्छी तरह से तैयार किए गए मार्गों और सीढ़ियों तक, इन गुफाओं के बारे में सब कुछ लुभावनी है। ऐसा माना जाता है कि बराबर गुफाओं का निर्माण 322 से 185 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, और यह निश्चित रूप से बिहार के सबसे अज्ञात स्थानों में से एक हैं। इसलिए यदि आप बिहार जाने की सोच रहे हैं, तो बाराबर गुफाओं की खोज एक ऐसी चीज है जिसे आपको अवश्य देखना चाहिए। नंबर 4, तेलहर कुंड। विशाल जंगल और हरे भरे पेड़ों के बीच में झरने की तेज धारा से बनी एक खूबसूरत छोटी झील है, जिसे तेलहर कुंड के नाम से जाना जाता है। झरने का पूरा समूह, एक छोटी सी झील और एक ऊंचा दृश्य बिंदु इसे कुछ मौज मस्ती करने और प्रकृति का आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। कुंड तक जंगल के माध्यम से थोड़ी पैदल यात्रा करके ही पहुंचा जा सकता है, इसलिए यदि आप कुछ रोमांच चाहते हैं तो यह एक अवश्य देखने योग्य स्थान है। तेलहर कुंड स्थानीय लोगों के बीच सबसे लोकप्रिय पिकनिक स्थलों में से एक है। लोकेशन: लोकेटेड नियर भाभुआ, अधौरा, आदि, करार। केसरिया स्तूप। ताजपुर में एक बहुत प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल केसरिया स्तूप बौद्धों के बीच एक तीर्थ स्थल रहा है। मौर्य राजा अशोक द्वारा निर्मित ये भारत का सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप है, जो बिहार के केसरिया शहर में स्थित है। बाबा केसरनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध इस स्तूप के बारे में माना जाता है कि इसके अंदर एक शिव मंदिर था, जो 1958 में खुदाई के दौरान नष्ट हो गया था। एक पुरातात्विक स्थल होने के अलावा ये स्तूप उन पर्यटकों के लिए भी एक पसंदीदा स्थान है। Location: Kesaria Stoop is located on the Kesaria Road, which is approx 110 kilometers from the capital city of Patna in Bihar. Number 6, गिद्धकुटा पीक। गिद्धकुटा पीक या गिद्ध पीक एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति संस्कृति से मिलती है और प्रार्थना और विवेक का एक आदर्श स्वरूप प्रदर्शित करती है। गिद्ध के समान आकार के कारण गिद्धकुटा शिखर का विभिन्न पौराणिक कथाओं से संबंध पाया जाता है।
चोटी के शीर्ष से लोग नीचे घाटी के कुछ सबसे सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। रिजवान कैसल। रिजवान कैसल का निर्माण महान बैरिस्टर और स्वतंत्रता सेनानी सैयद हसन इमाम द्वारा किया गया था, जिनकी 1933 में मृत्यु हो गई थी। रिजवान कैसल, जो पहले एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हाउस था, अब खंडहर हो गया है। इस बहुमंजिला महल में गोलाकार सीढ़ियां, जुड़े हुए कमरे, लकड़ी की बालकनी, देखने के स्थान, घेरने वाले टॉवर और प्रवेश के लिए एक विशाल द्वार जैसी विशेषताएं हैं जो फिल्मों और परी कथाओं में महल की याद दिलाती हैं। कई लोग इसकी गॉथिक वास्तुकला और रखरखाव की कमी के कारण इसे भयानक और प्रेतवाधित मानते हैं। लोकेशन: दिस कैसल लोकेटेड इन द स्टेट कैपिटल पटना इन बुद्ध विहार। नंबर 8 मुंडेश्वरी टेम्पल। मां मुंडेश्वरी देवी मंदिर भगवान शिव और शक्ति को समर्पित है और मुंडेश्वरी पहाड़ियों में स्थित है। मंदिर में गणेश, सूर्य और विष्णु के देवता भी हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अनुसार यह मंदिर 108 ईस्वी पूर्व का है और यह 1915 से एक संरक्षित स्मारक है। मुंडेश्वरी मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का सबसे पुराना नमूना है। 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास शैव धर्म प्रचलित धर्म बन गया और विनीतेश्वर, जो एक छोटे देवता थे, मंदिर के प्रमुख देवता के रूप में उभरे। उनका प्रतिनिधित्व करने वाले चतुर्मुख लिंगम, 4 चेहरों वाला लिंगम, को मंदिर में केंद्रीय स्थान दिया गया था, जो अब भी कायम है। नंबर 9 नकटी डांस सैंक्चुरी। नागी बांध 791 हेक्टेयर और नकटी बांध 332 हेक्टेयर 2 अभयारण्य हैं जो एक दूसरे के इतने करीब हैं कि उन्हें एक पक्षी क्षेत्र के रूप में लिया जा सकता है। नागी सी है जमुई जिले में झगहा से 7 किलोमीटर दूर और नकटी एक और सी है नागी से 4 किलोमीटर दूर समान आवास पर कब्जा है। ये अधिसूचित अभयारण्य चट्टानी पहाड़ियों से घिरे हुए हैं जो जलधाराओं पर बांध बनाने से बने हैं। ये दोनों जलाशय काफी गहरे हैं और इनकी जल सतह साफ है। ये बांध स्थानीय खेतों को पानी की आपूर्ति के लिए बनाए गए थे। दोनों जलाशयों के समीप खेती योग्य भूमि है। लोकेशन: सैंक्चुरी इज लोकेटेड नारे दियोघर ऑफ बिहार। नंबर 10 बिहार स्कूल ऑफ योगा। बिहार योग भारती एक आश्रम वातावरण में योग के अध्ययन के लिए समर्पित है, जो 21वीं सदी के भौतिक और तकनीकी रेगिस्तान में एक आध्यात्मिक नखलिस्तान प्रदान करता है। बिहार योग भारती BYB योग विज्ञान में उन्नत अध्ययन के लिए एक संस्थान, दुनिया में अपनी तरह का पहला संस्थान है जो पूरी तरह से योग के विषय को समर्पित है। ये पटना से लगभग 172 किलोमीटर दूर एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र पर मुंगेर में गंगा दर्शन परिसर के भीतर स्थित है। ये गंगा नदी की ओर देखने वाली पहाड़ी की चोटी पर है। श्री स्वामी शिवानंद सरस्वती के मन में पहली बार एक योग संस्थान का सपना आया जब उन्होंने 1950 में ऋषिकेश में योग वेदांत वन अकादमी की स्थापना की। इस प्रेरणा को श्री स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने आगे बढ़ाया, जिन्होंने 1963 में मुंगेर में बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना की। गंगा दर्शन परिसर। स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने अपने पूर्ववर्तियों के आशीर्वाद से शैक्षणिक और वैज्ञानिक पद्धति को आध्यात्मिक दृष्टि से जोड़कर योग विज्ञान के कुल दायरे को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए 1994 में बिहार योग भारती की स्थापना इसकी स्थापना शिक्षा के 2 महान आध्यात्मिक केंद्रों नालंदा और विक्रमशिला की तर्ज पर की गई है। ये योग, वेदांत और अन्य संबद्ध विषयों के क्षेत्र में लोगों की वर्तमान और भविष्य की आध्यात्मिक जागृति के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में इन प्राचीन केंद्रों द्वारा शुरू किए गए कार्य को जारी रखता है। यह आश्रम आधारित संस्थान व्यापक योग शिक्षा प्रदान करने वाला दुनिया में अपनी तरह का पहला संस्थान है। वीडियो देखी, कैसी लगी? पसंद आई? लाइक कर दो। नेक्स्ट वीडियो बंगाल लेके चलेंगे, आपको ममता दीदी के यहाँ लेके चलेंगे, दिखाएंगे बंगाल में क्या है। सॉरी, वो उनका नहीं है लेकिन वो मुख्यमंत्री है वहाँ की, तो बंगाल लेकर चलेंगे। बंगाल के बाद बहुत ही खूबसूरत जगह लेके जाने वाले हैं हम, और काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड जगह लेके जाने वाले हैं। वो है अपना नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मैंने खुद विजिट किया था, यकीन नहीं आता। ये फोटो देख लो कामाख्या देवी का। यहाँ दिखाने वाले हैं आपको किस तरीके से आप नॉर्थ ईस्ट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी आगे, मतलब इंडिया 360 की कंप्लीट सीरीज करने के बाद मैं जो है अपने व्लॉग्स जो है डालने शुरू कर दूंगा इस चैनल पर।